आज कथा शरणागति घाट जहां वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वहां से निकल के कथा पहुंचेगी कर्मकांड घाट जहां वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज ऋषि वहां रहते हैं। एक बार माघ मेला लगा, वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि को करबद्ध निवेदन करके भरद्वाज जी ने रोका, आदर किया, पूजन किया। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। अब ये यहां पर भरद्वाज जी का संशय सुनिए। कहते हैं, राम कवन पूछऊं तो राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि एक राम अवधेश कुमार कर चरित विदित संसारा तीन कर चरित विदित संसारा नारी बिराह दुख लहेऊ अपारा भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी कौन हैं? आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, यदि किसी से भी पूछा जाए कि राम जी को जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कहेगा कि हम नहीं जानते। सब जानते हैं। भरद्वाज जी क्या पूछे? राम कवन प्रभु पूछऊं तो। अब यहां एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में जिज्ञासा यदि है तो पहले विनम्रता का आना आवश्यक है। बिना विनम्रता के जिज्ञासा कभी जिज्ञासा बन ही नहीं सकता, अभिमान चढ़ा रहेगा। क्यों कह रहा हूं? भरद्वाज जी की अगली पंक्ति सुनिए। कहते, प्रभु राम जी कौन है? कैसे आप कहिएगा? कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कहते, प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, सर्वसमर्थ हैं। आप एक ग्रंथ को एक शब्द में, एक वाक्य में समाहित करने की शक्ति रखते हैं। आप गागर में सागर भर सकते हैं।
लेकिन आपके इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए निवेदन है ऐसे सुनाइएगा कि हमारे समझ में आ जाए। ये क्या है? दैन्य भाव है। जीवन में अपने श्रेष्ठ के सन्मुख जब तक अपने आप को रिक्त नहीं मानेंगे, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे वो चाचा थे, कहते थे बाबू अपना से होशियार के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए, अपने से अधिक बुद्धिमान के आगे बुद्धिमान बनने में सब बिगड़ जाएगा हो। भरद्वाज जी कहते प्रभु ऐसे समझाइएगा कि हमको बुझा जाए। बुझाइल बुझाता ना, कहिया बुझाई कृपा निधि मोह। आगे सुनी सब है। आगे कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली थी। राम जी की पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध हुआ, जाकर युद्ध में रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम है? ये हमारा प्रश्न है। दोनों दो राम है कि दोनों एक राम है? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? देखिए, जो बड़ा है वो सब प्रकार से बड़ा है। जो बड़ा है उसका चिंतन हमसे बड़ा है, जो बड़ा है उसकी चेतना हमसे बड़ी है, जो बड़ा है उसका विचार हमसे बड़ा है, जो बड़ा है उसका व्यवहार हमसे बड़ा है, तभी वो बड़ा है। भरद्वाज जी के इन बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ये तो जान गए कि ये हमको नहीं जानना चाहते, ये राम जी को जानना चाहते। बोले मुनिवर, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। अब ये प्रसंग कहता है, गूढ़ यदि प्राप्त करना हो तो पहले अपने को मूढ़ मानना पड़ेगा। क्यों? बिना अज्ञानी माने ज्ञान जीवन में उतरने वाला है ही नहीं। कहीं मैंने एक कथा पढ़ी तथागत की, भगवान बुद्ध की। एक सेठ जी गए, बोले ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध जी बोले कल आइएगा सेठ जी। कल फिर पहुंचे 10 बजे, ज्ञान दीजिए। बोले कल आइएगा सेठ जी। ऐसे चला 10 दिन। जैसे सेठ जी पहुंचे, भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा। 11वें दिन सेठ जी, हमनी के भाषा में कहल जाओ तो बमक गए, गुस्से में आ गए। बोले देवे के बाद तो दिन आता ही काल आई बंद करी। भगवान बुद्ध बोले कल, लेकिन कल आप मत आइएगा, आपके घर मैं आऊंगा ज्ञान देने। लेकिन उसके पहले एक काम करिएगा, खीर बना के रखिएगा, हम पहले एक कटोरा खीर खाएंगे और फिर ज्ञान देंगे आपको। सेठ जी बोले पक्का ना? भगवान बुद्ध बोले 100% पक्का, जाइए। अगले दिन भगवान बुद्ध चले शिष्यों के साथ, तो जो उनका पात्र था, बर्तन भोजन करने का, कटोरी जैसा, रास्ते से कूड़ा करकट कचड़ा उसमें भरते गए भगवान बुद्ध। अब पूरा भर लिए, भर के बर्तन ले गए सेठ जी के घर। सेठ जी खीर लेके आए, बोले बर्तन निकालिए, वही कचड़े वाला कटोरी निकाल दिए, बोले दीजिए इसमें। सेठ जी बोले दिमाग ठीक बा,
ये में कचड़ा भरले बनी कोनी का खीर दे दी। बोलता ना इसी में दीजिए। अब सेठ जी बोले हम नहीं देंगे। भगवान बुद्ध बोले हम इसी में लेंगे। सेठ जी बोले दिमाग समझ में बात नहीं आ रही है आपको। भगवान बुद्ध बोले यही तो मैं आपको 10 दिनों से कहना चाहता हूं, आपके समझ में बात नहीं आ रही है। ये जो कचड़ा लाद के घूम रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, पहले इसको निर्मल करिए। मन निर्मल होगा तो लेना नहीं पड़ेगा हो। सिद्धांत कहता है स्थान रिक्त होने के बाद एक नदी का जल, जैसे बाल्टी से नदी से पानी आप निकालिएगा तो आसपास की पानी उस रिक्त स्थान को भरने के लिए स्वतः दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार जब अभिमान से मस्तिष्क रिक्त होगा तो ज्ञान अपने आप मस्तिष्क की ओर दौड़ पड़ेगा इसको भरने के लिए। इसको पहले रिक्त करिए। याज्ञवल्क्य जी बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया। जैसे आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार भवानी जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, लेकिन उस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेके गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। 9 दिनों तक राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार इसमें जो मानस के पढ़ने वाले महापुरुष होंगे अथवा भागवत जी के जो पढ़ने वाले महापुरुष होंगे, आप ध्यान दीजिएगा। श्री रामचरित मानस जी में जब जब एक बार शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है तब तब वहां कोई विशेष घटना घटी है। विजय भैया, जब जब एक बार लिखा कोई घटना घटी। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती जी का पिछला स्वरूप, जब वो सती मैया के रूप में थी, सती जी को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और कथा श्रवण करने दंडकारण्य अगस्त ऋषि के आश्रम गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में प्रयास करिए, जब परमार्थिक यात्रा करने का अवसर आए तो अकेले न करें, अर्धांगिनी के साथ करें। पुरुष जो भी सत्कर्म करता है उसका 50% अपने आप चला जाता है श्रीमती के पास।
स्त्री जो करेगी 100% उसी के पास रहेगा, पति को ठेंगा मिले अलावा कुछ भेटाई ना। ये बाबा सिद्धांत देने के लिए आप दर्शन करिए। संग सती जग जननी भवानी। माताएं बुद्धिमान होती हैं, बैठ के सुनती हैं तो मन से सुनती। यही देखिए ना, आज ये पूरा पंडाल माइलो वाला सेक्शन भरी गया पूरा। आप दर्शन करी, भैया जी लोही में मोबाइलो चेक कर ली, तनी बाहर से आओ, तनी डोल डाल हो क्या कबले बैठल जाइए, वही में घूमियो ली लो। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज माताएं बुद्धिमान कैसे बोल दिए आप, क्या प्रमाण है कि स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं? हमने कहा कि भाई देखो, पुरुष आदमी नौकरी करत है, महीनवा दिने जब तनख्वाह मिलत है, घरे जाए तो 50% अपने आप भीतर चल जाता है। और जेकरा घर में मेहरारू कमात है वो 1 रुपया मांग के दिखा दो, भाई मांग के दिखा दो, 10 चवनियों मिल जाई। बाबा मैया को लेकर गए, अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां भवानी का दिव्य स्वागत किया है। लेकिन यहां एक निवेदन करूं माई बाप, जन्म जन्म के पुण्य का प्रभाव समझिएगा। जब साथ में यात्रा करने वाले जीव का विचार आपके विचार से मिलने लगे, ये सहज नहीं है। पति पत्नी साथ में चल रहे हैं, दोनों के विचार यदि मिल रहे हैं, दोनों का चिंतन मिल रहा है, तो ये एक जन्म की कमाई नहीं है, ये जन्म जन्म की कमाई समझिए। भगवान शंकर और मां सती एक साथ आए हैं, दोनों के चिंतन में विचार में बड़ा अंतर है? अगस्त ऋषि जब पूजन करने लगे तो भगवान शंकर ने उनकी विनम्रता का दर्शन किया कि कितने अद्भुत महापुरुष है, कहिए कथावाचक होके श्रोता की पूजा कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं अगस्त ऋषि में मां सती ने अज्ञानता का दर्शन किया। सती मैया ने सोची कि जब ये स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। ना ना, बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, और कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद जाते समय रघुनाथ जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त ऋषि को, और विदा लेकर मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। किसी के घर जाएं तो बिना उससे अनुमति लिए वहां से निकलना ये न्याय संगत नहीं है। किसी के घर जाएंगे ना कि वो भीतर गए तलरुआ न पाता और चाय बना रहा है। यहां भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लिए, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। मां सती को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश चले। युग कौन सा था? कहिए कहिए। त्रेता युग। राम जी का अवतरण भी हो चुका है। भगवान 14 वर्ष के वनवास के क्रम में है। कहां है? उसी दंडकारण्य के पंचवटी में है। 8 बजे भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लेके आकाश से ऊपर चले कैलाश, और नीचे 7 बजे रावण सन्यासी का रूप लेकर आया और मेरी सीता मैया का हरण करके लेके चला गया। राम जी लक्ष्मण जी मां के वियोग में विरही जीव की भांति रो रहे हैं। शंकर जी जा रहे हैं, हृदय विचारत जात हर। हर यानी भगवान शंकर हृदय में विचार कर रहे हैं। भगवान नीचे लीला में हैं,
कथा सुन के कान को तृप्त कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो आंखें भी धन्य हो जाती, परंतु के ही विधि दर्शन हो। क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचते हैं कि रघुनाथ जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। और याद रखिए, कोई यदि अपने आप को छिपा रहा है तो जाकर वहां खोलना नहीं चाहिए, या अथवा कोई विशेष स्थान पर बैठा है तो उस स्थान पर जाकर परिचय नहीं निकालना चाहिए। भगवान शंकर सोचे कि यदि मैं स्वयं चला जाऊं नीचे तो राम जी मनुष्य बन के लीला कर रहे हैं। एक मनुष्य से यदि शंकर मिलने चले आएंगे तो समाज में यह बात फैल जाएगी कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और इतने पास में आया हूं, दर्शन नहीं होगा तो हृदय को शांति कैसे मिलेगी? शंकर जी बेचैन हो गए। अब आप सोचिए, शंकर जी जा रहे हैं कैलाश। कैलाश किस दिशा में है? कहीं सब है, कौना दिशा में? उत्तर। और सीता मैया को रावण लेके किस दिशा में गया है? शंकर जी आकाश से जा रहे हैं उत्तर, और राम जी नीचे नीचे जा रहे हैं दक्षिण। भेंट होने वाला है का? शंकर जी के मन के भाव को रघुनाथ जी समझ गए। लक्ष्मण जी से बोले, भाई तनिक एक बार उत्तर की ओर बढ़ के देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं है। और जहां शंकर जी थे ठीक उनके नीचे आ गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायाते ही राम ही देखा, शंभु समायाते ही राम ही देखा। उपजाहि अति हरष जिसे खा। कही चले मनोज भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को मां जानकी के वियोग में रोते हुए देखा तो बाबा गदगद हो गए। अब यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसको आप प्राणवत प्रेम करें, अपने जैसा प्रेम करें, और वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए, आप जिसको प्रेम करते हो वो रोता हुआ दिखेगा तो आप नाचेंगे? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, उपजाहि अति हरष विषेखा। शंकर जी के हृदय में हर्ष नहीं हुआ, अति हर्ष हुआ। क्यों? कई कारण। पहला कारण तो ये समझिएगा, नाटक देखें, नाटक जब थिएटर में कभी नाटक हो और उस नाटक का जब हीरो थिएटर में मंच पर एक्टिंग कर रहा हो और ऐसा विरह का एक्टिंग कर रहा हो कि पूरे दर्शक दीर्घा के लोग रोने लगे,
कभी होता है ना, फिल्म देखते देखते जीव रोने लगता है। अब नाटक देख के सारे लोग रो रहे हों और उसी दर्शक दीर्घा में उस हीरो के माई बाप बैठे हों, तो जब माई बाप दर्शक की आंखों में आंसू देखेंगे ना, तो माई बाप गदगद हो जाएंगे। क्यों? अरे लड़कवा तो जकैले भाई मेरा है? वो आनंद में आ जाए कि मेरा बच्चा ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि सब रो रहे हैं, क्या बात, खूब जमल बा। शंकर जी जान रहे हैं कि भगवान सब लीला कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि भगवान एकदम बिरही जीव जैसा लीला कर रहे हैं, क्या बात है। पूरा चराचर भगवान की लीला को देखकर दुखित हो गया, शंकर जी गदगद हो गए। दूसरा कारण, शंकर जी देखे कि सीता मैया का हरण हो गया, तो मन में सोचने लगे कि अब राम जी आगे बढ़ेंगे, आज जटायु जी से मिलेंगे, जटायु जी को 11 बजे तक गति दे देंगे, आगे बढ़ेंगे, 1 बजे तक शबरी मैया के पास पहुंच जाएंगे, दोपहर का भोजन होगा, वहां से 3 बजे आगे बढ़ेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर पहुंच जाएंगे शाम को, और 5 बजे जैसे पंपा सरोवर से आगे बढ़ेंगे, ऋष्यमुख पर्वत आएगा और हनुमान जी को सुग्रीव जी राम जी के परिचय पूछने के लिए भेजेंगे। अरे मैं ही तो हनुमान बन के नीचे गया हूं, आज भगवान के पास जाने का दिन आ गया है, ऐसा चिंतन करके बाबा गदगद हो गए। इतने आनंद में आए कि ऊपर से बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार किए, और करने के बाद अस कही चले मनोज नसावन। शंकर जी ने जैसे प्रणाम किया भगवान को, यहां दर्शन करिए, इसी प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। कैसे? मां मन में सोचने लगी कि जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव आज जीव को प्रणाम कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद है। जो सच्चिदानंद है वो कभी रोएगा? ये भगवान है तो भगवान को पता नहीं, भगवान क्या नहीं जानते। ये भगवान होते तो पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है, ये भगवान नहीं है। मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि देवी, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा में दी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे प्रभु इष्ट हैं, प्रणाम करिए। मां प्रणाम नहीं की। बहुत पहले हमसे मेरे महाराज जी ने एक बात कही, राजन, जीवन में कभी किसी को उठाने का प्रयास मत करना। मुन्ना भैया, क्यों? जिसको उठना है आपके साथ रह के अपने आप उठ जाएगा, जिसको नहीं उठना है उसको उठाने जाओगे तुम भी बैठ जाओगे। ये प्रसंग कहता है कि समझाया कम जाए, समझा जाए। क्या समझना है? कि जिसको समझना है वो आपको देख के ही समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है उसके दुआरी पर भोंपू लेके बजाइएगा, फिर भी वो समझने वाला नहीं है। शंकर जी मां सती को कई बार समझाए, जब सती मैया नहीं समझी तो बाबा अपने आप को समझा लिए। का अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नाही। शिव जी ने कहा, सती यदि आपको इतना ही मन में संशय है तो परीक्षा लीजिए। किसकी? रघुनाथ जी की। और याद रखिएगा, जीवन में भूल कर भी संत की, अनंत की, भगवान के मंत्र की,
किसी सदग्रंथ की, इनकी परीक्षा लेने से अपने को बचाइएगा। क्यों? जब जब परीक्षा लेने जाइएगा तो उलट के आपके ही ऊपर पड़ जाएगा। शंकर जी ने कहा कि यदि आपके मन में संशय है तो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन तनिक विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा देवी, वो जीव नहीं जगदीश है। सती मैया चली। गोस्वामी जी कहते हैं सती जी ने विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, निर्णय क्या पहुंचा? धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। सती मैया ने सोचा यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब भगवान तो है नहीं, मनुष्य है। जैसे मैं सीता का रूप बना के जाऊंगी, सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। चिंतन करके सीता मैया का वेश बना के और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे सती मैया चलने लगी। अब यहां एक बात समझिएगा, आप मेकअप करके मुखौटा लगाकर किसी का भी रूप बना सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव कहां से लाएंगे? सती मैया आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी देखते पहचान गए कि हमार भाभी नहीं है, ये नकली भाभी है। क्यों? हमार भाभी जीवन भर भैया के पीछे पीछे चली हैं, ये आगे आगे चल रही हैं, ये अपनी भाभी नहीं है। और ध्यान से देखे, पता चल गया लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, अरे ये तो सती हैं। मौन हो गए, प्रभु की लीला चल रही है। राम जी ने देखा, प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ा, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। रघुनाथ जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती मैया ये नहीं समझ पाई कि कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अस्तु राम जी मुझे सीता नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। और पास गई तो राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? अकेले अकेले घूम रही है। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है, सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके लेके चला गया, आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। अरे जैसे सती मैया सुनी हो, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपराध बोध हुआ, बिना एक शब्द कहे रघुनाथ जी से दौड़ कर गई शंकर भगवान के पास। और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, विधि बताओ, किस विधि से आपने राम जी का परीक्षण किया है, विधि बताओ। मैया ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो
बाबा ने कहा कैसे परीक्षण किया देवी? मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीह गोसाई। मैया ने कहा प्रभु परीक्षण मैंने किया ही नहीं। शंकर जी बोले फिर क्या किया? मैया बोली जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आप उनके पास नहीं गए थे, आपने दूर से प्रणाम कर लिया था, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर खड़ी रही और दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। आदरणीय बैठा जी आगे का जय जय स्वागत। जनपद के एसडीएम महोदय हैं आदरणीय बैठा जी। आज दिन में बात हुई, बोली महाराज जी जरूर आऊंगा, आज स्वागत है। तने एक बार थप्पड़ी बजा दी सब है। जय जय। यहां दर्शन करिए। मां ने कहा कि मैंने कोई परीक्षण किया ही नहीं। जीवन में 100 बीमारी के कारण का नाम है झूठ। झूठ बोलने वाला, क्षमा करिएगा भाई, क्षमा पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। बहुत झूठ बोलने वाला आदमी 24 घंटा सर दर्द से परेशान रहता है। क्यों? दिन भर यही सोचता रहता है कि केकरा से कौन झूठ बोल ले बनी, कहीं इनकर वाला झूठ उनकरा से ना बोला जाओ, तो उसी को याद करने में, मेंटेन करने में परेशान रहता है। और सत्य बोलने वाला सर्वकाल आनंद में रहता है, क्योंकि धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, सत्य अपरिवर्तनीय होता है, वो बदलने वाला नहीं है। शंकर जी से मां भवानी ने कहा कि मैंने परीक्षण नहीं किया, प्रणाम करके चली आई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर जैसे बाबा ने देखा, सती कीन्ह सीता कर बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन यहां एक निवेदन करूं आपसे, इतना होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती में दोष नहीं देख रहे हैं। क्यों? जिसके साथ जीवन भर बना के रखना चाहते हो, उसके भीतर दोष देखना बंद करिए। जहां दोष देखने का स्वभाव आया, संबंध समाप्त होने से कोई रोकने वाला नहीं है। इतना होने के बाद भी शंकर जी कहते हैं इसमें सती का दोष नहीं है। फिर बहुरी राम मायही सिरु नावा। शंकर जी ने राम जी की माया शक्ति को प्रणाम किया। क्यों? इसी माया ने प्रेरी सती जेहि झूठ कहा। शंकर जी कहते हैं कि भगवान की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है, मेरी सती झूठ बोलने वाली नहीं है। ये विश्वास, इसी को बचा के रखिए, इसी को बचा के रखिए माई बाप। विश्वास समाप्त हुआ ना, संबंध को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। अब शिव जी के सामने क्या समस्या है देखिए। यदि हम आपको ठग लें, ऐसे हम ठगेंगे नहीं, लेकिन यदि ठग लें तो जब जब हम आपके सामने आएंगे, आपको सबसे पहले कौन सी बात याद आएगी? कहिए। हमने आपको ठगा था एक दिन, याद आएगी ना? शंकर जी सोचे कि आज के बाद जब जब सती मेरे सामने आएगी, मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। और जिनको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह अब कैसे करूंगा? त्याग नहीं सकता हूं, प्रिया है।
रह नहीं सकता हूं, मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी, करूं क्या। मन में द्वंद्व आया और उसी क्षण भगवान शंकर ने संकल्प किया, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। अब एहि तन सती भेट मोहि नाहि। बाबा शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। भगवान शंकर ने तत्क्षण संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरे शरीर से सती का भेंट होने वाला नहीं है, त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया, जय हो हे शंकर जी, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन प्रदान कर सकता है, आपकी जय जयकार हो। सती मैया भी आकाशवाणी सुनी, बार बार पूछती हैं, प्रभु कौन सा प्रण किया। शंकर जी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? देखिए ये व्यवहार सूत्र है। कई लोग हाथ से नहीं मारते हैं, जिह्वा से मार देते हैं। मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि गोली का घाव भर जाए, लेकिन बोली का घाव जीवन भर भरने वाला नहीं है। इसलिए बोलते समय बहुत विचार करके बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। दिल्ली के गायक हैं कुमार विशु जी ना, विशु जी की, उन्होंने इस गीत को गाया है। कहते हैं, जीवन भर इस बात को याद रखिएगा, सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा। क्या ये जमाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आज ना लोडिंग करावे के बाद काल ही हो ना, आज ना अपॉइंटमेंट बसाजी खान वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल
तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत यही डॉक्टर साहब रह जाएगी ये। हमने अपनी आंख से देखा है, मैंने एक माई के दांत में सोना था। पहले के लोग दांत में सोना लगवाते थे। माई जब मरी, लड़कवा पाथर से मार के दांतवा निकाल दिया। क्यों? इसको माई की निशानी है, ये रखल जाई कहे सोना बा। सोहरत तुम्हारी बह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी ये नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। कई आदमी का स्वभाव खाली कमी निकालना, जहां चली जाए ना ना, आपको बोलने का ढंग नहीं आता, आपको चलने का ढंग नहीं, आपको खाने का तरीका नहीं मालूम। टेंडर मिला है कई कमी निकालने का है। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई और में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। ये बतिया बुझाइल ह। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, यदि दिन में किसी से अनबन हो जाए तो रात को सोने से पहले अनबन को समाप्त करके सोइए। क्या पता सवेरे रहे कि ना रहे हो। हाँ? दोनों में से कोई एक चला गया ना तो जीवन भर कसक बनी रह जाएगी कि क्यों मैंने उनसे जाते जाते ऐसा बिगाड़ कर लिया। इसलिए जीव की गति है, मति है, दिन में कुछ इधर उधर हो तो रात को सोने के पहले बराबर करके सोइए। चले भी गए तो मन में कभी ग्लानि नहीं बनी रहेगी। इसका स्वभाव बनाइए।
अमृत पी के कोई नहीं आया है, कितनों गणित लगाइएगा, जाना तो है। एक दिन वो सेठ जी ऑफिस जाने की तैयारी किए, 9 बजे भोजन वोजन करके जूता पहन रहे थे, तब तक डोरबेल बजा। जाकर गेट खोले तो एक काला कलूटा आदमी एक फाइल लिए। सेठ जी बोले यहां क्यों आ गए, कौन हो? बोले पहला नंबर आप ही का है आज का उठाने वाला, यमदूत हूं। रजिस्टर खोला तो 1 नंबर पर आप ही के नाम मिलल है, ऐसे आपके पास आए हैं। क्या बोले यमदूत? हाँ पूरा, चलिए। अब सेठ जी के तो हाथ पांव फूल गए। बोले आप इतने दूर से थक के आए हैं, थोड़ा पानी उनी पी लीजिए। भीतर ले गए, खूब बढ़िया जलपान कराए, इडली डोसा जिलेबी पोहा दुनिया भर का जलपान। अब वो यमदूत इतना खा लिए कि बोले हमको तो नींद आ रही है, चलिए बेडरूम में। एसी चालू किए, बेडरूम में वो सुलाएं, रजाई ओढ़ाएं। यमदूत गहरी निद्रा में सोए। जैसे सोए सेठ जी रजिस्टर लेके भागे। जाकर खोले तो 1 नंबर पर उन्हीं का नाम। एगो वाइटनर आवत है, जानते हैं आप लोग वाइटनर, मिटाने वाला। तुरंत अपना ब्रीफकेस खोले, उसमें से वाइटनर निकाले और अपन नमवा मिटा दिए। इतना मोटा रजिस्टर सबसे पीछे वाले पन्ने में एकदम लास्ट में जाके अपना नाम लिख दिए। अब बोले इतना मोट बात, 4-5 साल तो बढ़िए गई हमारे। नाम लिखे, ले जाके यमदूत के बगल में रख दिए। अब तो सेठ जी आनंद में, हमार नमवे नहीं खे, के उठाई हमके। यमदूत उठे 2 घंटा बाद, बोले पानी लाओ। सेठ जी एकदम हंसते कूदते पानी लाए। बोले बच्चा तुमने सारे नियम तोड़ डाले। आज तक मैं जहां जाता था हमको देखकर रोने लगते थे, तुम हंस रहे हो, इतना स्वागत मेरा भव्य किए। तो सेठ जी बोले अब क्या रोना सरकार, जाना तो सबको एक दिन है, आज चाहे कल। मतलब नहीं बच्चा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी तुम्हारे लिए अपना सारा नियम आज बदल दूंगा। सेठ जी बोले कौन नियम बदल देंगे? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा। खोले तो उन्हीं का नाम था। बोले चलो चलो। अरे कितनो चबैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। अरे बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। ऐसी गाड़ी घोड़ा जाई नाही साथे, कौड़ी फूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। इसलिए जीवन में बोली को सावधान होकर बोलिए। मां ने बार बार पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? शिव जी बताए नहीं, कैलाश गए और 87,000 वर्ष के लिए बाबा ध्यानावस्थित हो गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष बाद शंकर जी ध्यान से वापस आए, राम नाम का स्मरण किए। मां सुनी, दौड़ कर गई, प्रणाम किया। यहां दर्शन करिए, यहां पार्वती जी को बाबा ने बामांग में बिठाया है, लेकिन आज सती जी आई तो बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी ने सामने आसन रखा, मां बैठ गई। अब यहां एक निवेदन करूं, जीवन में अपने से बड़े के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठने से पुण्य समाप्त होता है।
हम गुरु जी के पास गए और गुरु जी हमारे लिए आसन बिछा के रखे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। महाराज यदि गुरु जी पहले से बिछा करके रखे हैं तो कुछ न करिए, जाइए आसन को स्पर्श करके प्रणाम करिए, इससे उसका सम्मान हो जाएगा। आसन को मोड़ के वहां से उठा के रखिए, अब बिना आसन के बैठिए श्रेष्ठ के पास। यहां शंकर जी ने आसन दिया, मां बैठी, शंकर जी लगे कथा सुनाने। जैसे कथा प्रारंभ भई उसी समय एक घटना घटी। क्या? सती मैया के पिताजी हैं दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा अधिकार सौंपा, समस्त प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जैसे अधिकार मिला, अभिमान हो गया हो, भगवान शंकर को ही अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता लोग विमान पर बैठ के जाने लगे। सती मैया ने पूछा बाबा से, प्रभु ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। मां ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो नाथ तो क्या मैं भी उत्सव देखने जा सकती हूं? अभी यहां आप व्यवहार का दर्शन करिए। शंकर जी को सती जी को मना करना है। मां ने कहा कि प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, क्या मैं आज्ञा हो तो जा सकती हूं? शंकर जी ने सीधा सीधा मना नहीं किया। शंकर जी क्या बोले, देवी आपने दिव्य कहा, कहेऊ नीक मोरेहू मन भावा। आपने बहुत नीक कहा। नीक मने सुंदर, अच्छी बात कही, मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात कहें देवी, आपके पिताजी ने हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है? और ये जितने देवता जा रहे हैं ये सब निमंत्रण पे जा रहे हैं। और एक बात कहें, जीवन में 4 स्थान से कभी निमंत्रण ढूंढना ये अपराध है। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, जिसको आप अपना स्वामी मानते हैं स्वामी के घर, और जो आपका मित्र है अपने मित्र के घर, इन 4 जगह से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। आपके पिता ने बुलाया नहीं है, आपको जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है देवी, तो ताहां गए कल्याण न हो। फिर वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं जाना चाहिए। बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया, मां सती सुनने को तैयार नहीं। अंत में भगवान शंकर ने अपने 2 मुख्य गुणों को साथ में लगाकर विदा कीन्ह त्रिपुरा, भगवान शंकर ने सती मैया को विदा कर दिया। अब आप कल्पना करिए, स्त्री जब अपने मैके जाती है तो मन में क्या उत्साह बना रहता है। सती मैया चली पिता के घर, अब जो मन में आह्लाद है उसका वर्णन नहीं हो सकता।
लेकिन वहां की स्थिति बिल्कुल विपरीत। दक्ष ने पहले से त्रास दिया है कि आ गई तो कोई बात नहीं करेगा उससे, और हुआ भी यही। मां पिता के घर गई तो किसी ने सती मैया से बात भी नहीं किया। कौन बात किया? केवल एक, सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की मां का नाम है प्रसूति। मनु जी की 3 बेटियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो जो प्रसूति मैया है, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रसूति मैया की बेटी है सती मैया, और भी बहनें हैं इनकी। कोई नहीं मिला, लेकिन जन्म देने वाली मां ने आकर आलिंगन किया हो, मां ने गले से लगा लिया। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन जन्म देने वाली मां आपको कभी नहीं छोड़ सकती है। मां सर्वकाल साथ होती है भैया। इसलिए मां का सम्मान परमात्मा से भी अधिक करना चाहिए। क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अर्थात भगवान माता पिता नहीं है, माता पिता ही भगवान है, ये इसका अर्थ है। प्रसूति मैया ने गले लगाया, बहनें भी मिली, लेकिन यहां बहनों के मिलने में भेद है। कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मने बहने। कैसे मिली? बहुत मुस्कुरा के। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। कोई आया घर, आप यदि कहें अरे आप आ गए, खूब आनंद, आइए स्वागतम स्वागतम, ये तो मुस्कुराना हुआ। कोई घर आया आप हो आ गए, अरे बताइए ना, इसका मतलब बुलाया नहीं गया था, बिना मतलब के आप आए हैं। इसको कहते हैं फूफा बनना। बहनें कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया को फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां आज्ञा हो तो यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं। सती मैया गई परिक्रमा लगाने। परिक्रमा लगाते लगाते मंडप में आवाहित देवताओं पर दृष्टि गई। रुद्र के लिए एक स्थान नहीं था, भगवान शिव के लिए। पिता के घर में जाने के बाद पिता और पति के विचार का भेद दिखाई पड़ा। मां का शरीर पिता के घर में पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया, और सती मैया का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर निंदा को श्रवण तक किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया। आज तक का ही जोगा अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर उसी मंडप के पास
भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया, हाहाकार। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकाले और केश निकाल के भगवान शंकर ने धरती पर फेंका। वीरभद्र प्रकट है। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य को पकड़ा, जो यज्ञ के आचार्य बने थे, उनकी दाढ़ी नोची। भगवान शंकर के बिना आचार्य बने हो? एक देवता थे पूसा, शंकर जी के निंद्रा के समय खिलखिला के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ऐसा मुष्टिका का मुखमंडल पे प्रसाद दिया, सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने हाथ से, सर को घुमाया है, धड़ से सर को उखाड़ कर, और जो अग्नि कुंड बना था जाकर उसमें पूर्ण आहुति करते हुए भस्म कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। अब ये प्रसंग कहता है, जीवन में किसी से बदला लेने के लिए सत्कर्म भी मत करिएगा। कई लोग बदला लेने के लिए सत्कर्म करते हैं, तो फिर भगवान मालिक है उस सत्कर्म के। ये यज्ञ शिव जी को अपमानित करने के लिए रचा गया था, विध्वंस हो गया। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ को बचाया गया। यज्ञ नारायण है ना। और इधर दर्शन करिए, सती मैया शरीर छोड़ने से पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म। सती मैया ने शरीर शांत करने से पहले राम जी से वचन मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मुझे बाबा के ही चरणों की दासी बनाइएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है रघुनाथ जी। अब कई लोग कहते हैं कि शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? शंकर जी त्याग कर चुके हैं इसलिए नहीं मांगा। दूसरा कारण, सती जी सोची मैंने राम जी की परीक्षा ली तो राम जी के प्रति अपराध किया, जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे बाबा मुझे क्षमा करने वाले नहीं हैं। तीसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि भगवान शंकर राम जी के कहने में रहते हैं, अर्थात जो राम जी कह देंगे बाबा मना नहीं करेंगे, इसलिए राम जी से मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। एक बार आइए भाव और श्रद्धा से पूरी ऊर्जा के साथ कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी हिमांचल जी के घर में आए। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, स्वागत किया और कहा कि पार्वती जी को बुलाकर मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए इनमें क्या क्या दोष है, फिर बाद में गुण बताइएगा। नारद जी हाथ पकड़े और बोले, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करते करते जीवन भर पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। महाराज आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। जितना अच्छा अच्छा था सब बता दिए। हिमांचल जी बोले दोष? नारद जी बोले होई तब न बताए, इनकरा में तो नहीं खे,
लेकिन इनकर जो दुल्हा बने वाला बाड़न न उनमें तनी तनी झांकता। तो कहीं तो उनकरे सुनाई हम। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी लगे बोलने, अरे गौरा हथवा में इह बार बार लिखल बा, इनके दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा। कतहीं रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल। नारद जी कहें आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, संशय रहित होगा, विशाल उसकी जटाएं होंगी, विकराल स्वरूप होगा, नंगा रहेगा महाराज, अमंगल स्वरूप बना के घूमेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, हाथ की रेखा ऐसा बता रही है। अरे राम, ऐसा सुनते हिमांचल मैना जी इधर रोने लगे, पार्वती जी इधर रोने लगे। हिमांचल मैना तो इसलिए रोने लगे कि ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा वर लिख दिया। पार्वती जी प्रसन्नता में रोने लगी। जो जो नारद जी बता रहे सब हमरे भोले बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था प्राप्त हो गया है। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ी देर बाद नारद जी से पूछे कि कोनो उपाय है काहे का, दुल्हा बदलने का, कोई पूजा पाठ स्कीम कोई हो बताइए, जो लेना देना हम करेंगे। नारद जी बोले दिमाग ठीक है ना। अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न में करनिहार। नारद जी ने कहा महाराज, मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रीख खींच दी है कोई मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो यही बनेगा। लेकिन एक बात बोले, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। इसका उदाहरण दिखाई पड़ता है हवाई अड्डा पर, एयरपोर्ट पर। बड़े बड़े लोग मतलब इतना छोट छोट पैंट पहन के एयरपोर्ट में घूमत है, हम क्या बताएं आपसे। हमने आंखों से देखा है, वो पहनत है, हमारा शर्म आवत है। फाटल फाटल कपड़ा पहन के लोग घूमते हैं, का बड़े आदमी है, फैशन है महाराज। क्यों? बड़ा आदमी में समाज दोष नहीं देखता। नारद जी ने यहां उदाहरण दिया, रवि पावक सुर सरी की नहीं, सूर्य नारायण की किरणें सब पर पड़ती हैं, उनमें दोष नहीं लगता। अग्नि नारायण में जो डाल दो अग्नि पवित्र बने रहते हैं, दोष नहीं लगता। गंगा जी में जो बही जाए पवित्र पवित्र, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। क्यों? ये तीनों समर्थवान है। भगवान श्री हरि शेष सैया पर सोते हैं, सांप छू जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है। भगवान सांपे पे सोए रहते हैं, दोष नहीं लगता। हिमांचल जी बोले इन चारों का मेरी बेटी के दामाद से क्या लेना देना। नारद जी बोले जब चारों में दोष नहीं लगता तो जो चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो समर्थवान नहीं है, वो महासमर्थवान है। इसलिए भगवान शंकर में कोई दोष लगने वाला नहीं है। हिमांचल जी बोले कि विवाह कैसे होगा। नारद जी बोले यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर मां पार्वती जी ने कठोर तपस्या की है।